एनसीआर जहां हर सांस अब खतरे में है, एक्यूआई 400 के पार चला गया है। क्या हम मौत के मंजर पर जी रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। पिछले 3 से 4 हफ्तों से हवा जहरीली बनी हुई है और एक्यूआई गंभीर सर्वेज श्रेणी में लगातार रिकॉर्ड हो रहा है। आज राजधानी न्यू दिल्ली में एक्यूआई 337 दर्ज हुआ है और अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा बहुत खराब स्तर पर बताई जा रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और फिर अन्य हॉटस्पॉट जैसे रोहिणी, आनंद विहार, बवाना, अशोक विहार, डीटीयू क्षेत्र में एक्यूआई लगातार 350 और लगभग 400 प्लस के बीच है। पड़ोसी महानगरों में स्थित और भी चिंताजनक जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व आसपास के हिस्सों में भी एक्यूआई 350 या फिर 430 प्लस का स्तर देखा जा रहा है। 2024 और 25 के आंकड़ों से पता चलता है कि समग्र रूप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए की रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र साल भर के लिए सबसे प्रदूषित माना गया है। औसत वार्षिक में अगर बात करें तो पीएम 2.5 ग्राफ भारत के राष्ट्रीय मानक के लगभग 2.5 गुना अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों के अनुसार भी 2025 में भारत अन्य देशों में शीर्ष है जहां वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। यानी हमारी समस्या सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की है। लगातार जहरीली हवा में रहने से लोगों में सांस की शिकायतें, अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारियां, आंखों व गले में जलन, इरिटेशन आदि बढ़ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और पहले से अस्वस्थ लोगों पर इसका असर विशेष रूप से गहरा हो रहा है। हॉस्पिटल में सांस से जुड़ी शिकायतों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग मास्क पहनने, हो सके तो घर में एयर प्यूरिफायर चलाने, आवश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग मजबूर हैं काम, स्कूल, यात्रा के लिए। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष खतरा है क्योंकि एयर प्यूरिफायर, गैस मास्क जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं है उनके लिए। शरद शीतकाल मौसम की प्रतिकूल स्थिति हवा की गति कम कर रही है, तापमान में गिरावट बढ़ती जा रही है, वायु रुकावट आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिससे प्रदूषण कण हवा में लंबे समय तक जमा रहते हैं। इसके अलावा वाहनों की संख्या, निर्माण कार्य, धूल, कचरा, औद्योगिक उत्सर्जन और आसपास के राज्यों में पराली जलने की समस्या भी प्रदूषण का कारण बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कुछ नीतिगत प्रयास हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालत बताता है कि ये पर्याप्त नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण में दीर्घकालीन व ठोस कदमों की अब भी जरूरत है। अगर वायु गुणवत्ता ऐसी ही बनी रहती है तो जन स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन असर होगा। फेफड़ों, हृदय, श्वास और सांस संबंधित रोग, कम उम्र में बाल रोग, बचपन में वृद्धि व विकास प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही सामाजिक व आर्थिक बोझ बढ़ेगा। स्वास्थ्य खर्च, काम में छुट्टी, बच्चों की पढ़ाई पर असर, कामकाजी लोगों की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण स्वास्थ्य चेतना में कमी व नियंत्रण के अभाव से भविष्य में इस क्षेत्र में और गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि स्कूल, कामकाजी स्थान, सार्वजनिक गतिविधियां। इससे बचने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि आपातकालीन वायु प्रदूषण प्रतिक्रिया योजना, इमरजेंसी एयर पॉल्यूशन रिस्पांस प्लान को सक्रिय करें, गाड़ियों की आवाजाही सीमित करें, निर्माण कार्य व धूल उत्पादन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं, मध्यम और दीर्घकालीन सार्वजनिक परिवहन, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक हरित क्षेत्र, पेड़, हरियाली विकसित करें, औद्योगिक व निर्माण वायु उत्पादक कणों पर सख्त नियंत्रण और मॉनिटरिंग करें। स्वास्थ्य जागरूकता वो सुविधाएं हैं कि कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त सस्ते मास्क, एयर प्यूरिफायर, स्कूल व बच्चों के लिए विशेष दिशा निर्देश, अस्पतालों में सांस रोगों के इलाज व जागरूकता बढ़ाना। नागरिकों की इसमें क्या भागीदारी रहेगी, आइए वो भी जानते हैं। लोग अपना योगदान दें, वाहन साझा करें, जितना हो सके निजी वाहन कम करें, कचरा, धूल, खुली जलन से बचें, पेड़ लगाएं, वायु गुणवत्ता की सूचना को गंभीरता से लें और सरकार और प्रशासन से सक्रिय कार्रवाई की मांग करें।
दिल्ली एनसीआर की हवा फिलहाल सिर्फ बहुत खराब नहीं बल्कि कई हिस्सों में घातक सर्वे स्तर पर है। हमारी जिंदगी, स्वास्थ्य और भविष्य सब दांव पर लगी हुई है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका कर्तव्य भी है कि बदलाव लाएं। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जहरीली हवा से सांस लेंगी। आप लोगों से मेरी विनम्र आग्रह है, आवश्यक बाहर निकलने से बचे, मास्क पहने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। साथ ही प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों से दृढ़ कदम उठाने की मांग करें। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।